तो समीकरण बनाना, कोशिश करना और जमीन पर उतार देना, इसमें भी जमीन आसमान का फर्क होता है बद्री नारायण। आप क्योंकि इन डिटेलिंग को हम सबसे बेहतर जानते हैं, ये पिछड़ा अति पिछड़े का जो ये मैट्रिक्स है और जिसे साधने की कोशिश की जा रही है, ये पिछले कुछ सालों में कुछ बदला है, एक चुनौती बनकर भी अब उभर रहा है। और चुनौती बड़ी किसके लिए है, एनडीए के लिए या इंडिया के लिए? देखिए, ये संदीप जी, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा का के गोलबंदी की प्रक्रिया में फर्क आया है। और ये अभी आप जो देख रहे हैं कि अमित शाह जी वहाँ ये जाति सम्मेलन कर रहे हैं पिछड़ा अति पिछड़ा का, वो ऐसा 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जातियों के सम्मेलन को वो स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संबोधित करते रहे हैं। तो जाति और यानी मंडल और कमंडल का भी वर्सेस नहीं रहा है, इसलिए इस शब्दावली से निकलना पड़ेगा। मंडल कमंडल कहते ये दूसरे के खिलाफ की चीज जाती है। कहना ये होगा कि हिंदुत्व और जाति साथ साथ चलती है और दोनों मोबिलाइजेशन। अहम बात आपने कही। मैं थोड़ा सा बदल देता हूं अपने सवाल को। पिछले कुछ सालों में बीजेपी दरअसल उसने मंडल की राजनीति को ही गौण किया, क्योंकि हिंदू बना दिया, वो पिछड़ा भी हो अति पिछड़ा भी हो। पर अब क्या दरअसल ये जातिगत जनगणना करवाकर, नीतीश भी उसमें शामिल थे पर अब तेजस्वी क्रेडिट ले रहे हैं, और आरक्षण रोजगार का भरोसा देकर क्या फिर से जातियों को हिंदुत्व पर हावी कराने की कोशिश है, और ये कितनी सफल होती दिख रही है? देखिए, ये कोशिश तो है। ये दो तरह की ट्रेंड है इंडियन पॉलिटिक्स में। एक जो है वो जातीय आइडेंटिटी को उभारना, जो गवर्नमेंटल रिजर्वेशन पॉलिटिक्स है, जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिटिक्स है, उसके अराउंड। और दूसरा है हिंदुत्व की चेतना को जगा करके एक ब्रॉडर सर्कल क्रिएट करना। और आपने देखा होगा कि राम जन्मभूमि मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद ओबीसी यूथ्स में मोदी की इमेज में बड़ा इन्हेंसमेंट आया है। नहीं, बिहार में हमें पलट तस्वीर दिखी। सम्राट चौधरी लवकुश यात्रा पर निकले और उस यात्रा में कोई उत्साह नहीं दिखा, उससे बल्कि चिंतित हो गई थी बीजेपी। संदीप जी, सम्राट चौधरी दूसरे हैं, नरेंद्र मोदी दूसरे हैं। आप देखिएगा दोनों एक पार्टी में हैं, लेकिन मोदी एक ब्रांड इज इमेज। और उस इमेज में यानी हम लोग यहाँ बहुत सारे ओबीसी यूथ से बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में, और बिहार के भी यूथ थे। तो ये सुनने में आ रहा था कि उनको ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि एक ओबीसी पीएम एज ओबीसी वो वहाँ राम जन्मभूमि टेम्पल के इनॉग्रेशन में एक रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे। और वो दुबई में जाकर के एक मंदिर में कहते हैं कि हम पता नहीं हम पुजारी होने की योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, लेकिन पर उसमें एक तस्वीर ये भी है कि देश की राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद नहीं थी। ये भी एक तस्वीर है। हाँ, वो तस्वीर है संदीप जी, लेकिन मेरा कहना है उससे देखिए वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है। यहाँ जो ओबीसी, ये ओबीसी उसमें। अच्छा, दूसरा जो आपका सवाल था कि इससे क्या बीजेपी को फायदा होगा, किसको फायदा होगा, किसको घाटा होगा। तो ये जो नया फॉर्म उभरा है जो ओबीसी और पिछड़ा अति पिछड़ा मोबिलाइजेशन का, तो बिहार में जैसा कि आपने कहा कि अब वहां भी शिफ्ट आया है। जैसे तेजस्वी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी पार्टी को डाइवर्सिफाई करे, क्योंकि नहीं, वो सफल होते दिख रहे हैं क्या? वो तो कर रहे हैं, कोशिश तो सब करते हैं। नहीं, ये मुश्किल है, क्योंकि जो रैली आप भीड़ देख रहे हैं ना, ऐसा ही भीड़ उनके पिछले चुनाव में भी था, और सब लोग कह रहे थे कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं और वो नहीं बना पाए थे। तो भीड़ से आप ये तय नहीं कर सकते। पर सबसे बड़ी पार्टी बने थे। लेकिन ये है कि अगर स्ट्रेटजी भी है ये, तो इसका तो ये एक उनको फायदा दे सकता है, फायदा दे सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।